आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुनैरा दुआ वज़ीफ़ा के प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफ़ियत से रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, सूरत फ़ातिहा, सूरत इखलास और सूरत कौसर को पढ़ने पर अल्लाह ने हैरान कुन मोजज़ात रखे हैं और मौजूदा दौर में लोग रिज़्क़ के मामले में परेशान रहते हैं। ये सूरतें पढ़ने से अल्लाह पाक रिज़्क़ की परेशानी ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह करीम ने ये सूरतें पढ़ने पर कितनी ज़्यादा बरक़ात रखी हैं, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो कोई रिज़्क़ की परेशानी में इन सूरतों को अपने घरों में नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह पाक इसके घर में रिज़्क़ की परेशानी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा देते हैं। और दूसरा इनाम, अल्लाह की जानिब से इस इंसान के लिए दिली तौर पर ऐसा सुकून नसीब होता है जो दुनिया में किसी और को नसीब नहीं होता। ये कितनी बड़ी सआदत है इंसान के लिए। एक बहन ने मेरे साथ बार बार अपनी परेशानी का इजहार किया। वो कह रही थी कि मेरा शौहर बड़ी कंपनी में काम करते थे, उस वक़्त घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आप जानते हैं कि इन हालात में जब इंसान के हालात अच्छे हों, इसका असर घर के माहौल पर भी पड़ता है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इनका खाना पीना लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है। लेकिन जब घर के हालात जो है वो तंग होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि इंसान जो है उनके हालात बदलते रहते हैं, कि इंसान भी जो है वो परेशान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका असर जो है वो इसके घर पर भी पड़ता है, इसके माहौल पर भी पड़ता है। वो बताती हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, फिर अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे शौहर की जॉब जो है वो ख़त्म हो गई। 1 साल तक उन्हें रोज़गार का कोई मुहैया फ़राम नहीं नज़र आ रहा था। बाज़ कंपनियों में अप्लाई करते रहे, लेकिन कहीं पे भी उनको जो है वो उनका कोई वसीला नहीं बन रहा था कि कहाँ पे जो है वो उनकी जॉब हो। फिर इन दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे शौहर जो है वो कंपनी बंद हो गई। शौहर घर पर बैठ गए। 1 साल तक वो काफ़ी कंपनियों में काम काज के लिए अप्लाई करते रहे, मगर किसी ने ऐसा रिस्क बांध रखा था कि दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी इनको नौकरी मिले। फिर काफ़ी जगहों पर वो मारे मारे फिर रहे थे। खुद ही अंदाज़ा लगा ले, जब अचानक हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, इस वक्त क्या नौबत आती है। जो जमा पूंजी थी साल में ख़त्म हो गई। स्कूल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, कर्ज़ भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया है। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया है। किसी की ऐसी नज़र लगी कि एकदम से हालात तब्दील हो गए। अपनी गाड़ियों में जाने घूमने फिरने वाले एकदम से ऐसे तब्दील हुए कि गाड़ियाँ भी फ़रोख्त कर डाली। किसी ने खावन को जो है वो मुनफिद जो है वो मशवरा दिया कि रिफ़्रेशमेंट का बिज़नेस शुरू कर दो, जो कुछ ना कुछ तो जो है घर में रोज़ाना की बुनियाद पर आता रहेगा, जिससे घर का ख़र्चा निकलता रहेगा, वरना जो तुम्हारे पास जमा पूंजी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। फिर लोगों ने कर्ज़े देना भी छोड़ दिए और तुम्हारी तसल्ली भी, जो नस्लें भी कर्ज़ में देती रहेंगी। मतलब इतना कर्ज़ हो गया था कि लोग भी उकता गए थे कि पता नहीं ये शख्स हमारा जो कर्ज़ा है वो वापस करेगा भी कि नहीं। इस बंदे की बात जो है वो मेरे खावन के दिल पर लगी। मुझसे मशवरा किया तो मैंने इन्हीं काम की इजाज़त दे डाली। फिर उन्होंने रिफ़्रेशमेंट का काम जो है वो स्टार्ट किया। बड़ी मुश्किल से इसका किराया पूरा होता था कि जब शुरू में उन्होंने स्टार्ट काम शुरू किया तो बहुत मुश्किलें पेश आ रही थी। यूट्यूब पर इतने वज़ाइफ हैं तो आपके चैनल पर भी समझ नहीं आ रहा था कौन सा करूं। इंसान परेशानी में होता है तो इसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे क्या ना रहे। कोई कुछ बताता है कि हालात तब्दील हो जाएंगे, ये पढ़ लो। किसी ने बताया कि जादू हुआ है कि तुम ये वजीफ़ा कर लो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सा जो है वो मैं अमल करूं। काफ़ी जगह से इलाज भी करवाया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये परेशानी बढ़ती जा रही थी तो इनको सूरत कौसर, सूरत फ़ातिहा, सूरत इखलास का वजीफ़ा करने को दिया। जैसे ही उन्होंने ये अमल शुरू किया, फिर जो है 1 माह ही गुज़रा था
कि फिर बताया कि अल्लाह ने कारोबार इस तरह बढ़ा दे कि खावन का रिफ़्रेशमेंट का काम इतना ज़्यादा चल पड़ा है कि एक माह में रिकॉर्ड आमदनी होती है। कि हमने इनको बताया ताकि बहन जो है आप जो हैं अमल को जारी रखें, इससे आपको इतनी मालो दौलत हासिल होगी कि आपकी नस्लें तक याद रखेंगी। अल्लाह पाक ने आपको इस अमल से इतना रिस्क अता करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगे, ये रिस्क भी कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर एक माह कबल इस बहन का मैसेज आया कि आपको हमने बताना था कि इस अमल से अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाली कि शहर में मज़ीद हमारी और ब्रांचेस भी ओपन हो गई हैं, शाम को पैसों की झोलियाँ भरकर घर आती हैं। उन्होंने खुद ये बताया कि हमारे पर जितना भी कर्जा था वो सारा जो है वो ख़त्म हो गया है। इनके हालात अचानक से तब्दील हो जाते हैं। हमने इस अमल को अभी तक वो कहती हैं कि जारी रखा हुआ है। इस अमल ही की वजह से हम पर सारा कर्जा भी ख़त्म हो गया है। पहले से भी ज़्यादा जो हैं वो हमारे हालात जो हैं वो अच्छे हो गए हैं और हमारी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। प्यारे दोस्तों, वह वजीफ़ा हर कोई परेशानी के आलम में बहन भाई बेटी कर सकते हैं। वो वजीफ़ा इस तरह से करना है कि सबसे पहले आप अपने घर में 100% जो है वो नमाज की पाबंदी करें। आपने 100% जो है वो नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज के जब आप आदी बन जाए, घर में कोई ऐसा फ़र्द ना हो जो नमाज ना पढ़ता हो, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। अगर सारी रात आप तहज्जुद पढ़ लें, सुबह अगर नमाज फ़जर आपसे ना पढ़ी जाए तो सारी रात आपके ज़िक्र में गुजरी हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। नमाज की पाबंदी अपने ऊपर लाजिम कर लें। फिर हर नमाज में 10 बार सूरत फातिहा, फिर 10 बार सूरत इखलास और 10 बार सूरत कौसर पढ़ेंगे। अमल आपने कम से कम 40 दिन तक ज़रूर करें। औरतें अयाम ख़ास में ये अमल नहीं कर सकती, अलबत्ता घरों में मर्द हजरात ये अमल जो है वो जारी रख सकते हैं इंशाअल्लाह। जिस दिन से ही ये अमल आप शुरू करेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि आपका हर आने वाला गुज़रे हुए दिन से बेहतर होता जाएगा। आपके हालात बहुत तेज़ी से बदलते जाएंगे। आपके हालात जितने मर्ज़ी ख़राब हों, आप पर जितनी मर्ज़ी कर्ज़ा हो, ये वजीफ़ा शुरू करते ही अल्लाह पाक आपके हालात तब्दील करना शुरू कर देंगे। अमल शुरू करते वक्त आपने ये नहीं सोचना कि हम तो बहुत ज़्यादा गुनहगार बंदे हैं, मालूम नहीं हमारे दुआएं वज़ाइफ कबूल हों ना हो। तो प्यारे दोस्तों, आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को जारी रखेंगे और आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हमारा अमल जो है वो कबूल होगा कि नहीं। अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करेंगे। वो तो उसको भी नवाजता है कि जो बहुत ज़्यादा गुनहगार होता है। बस अल्लाह ताला तो तौबा का इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बंदा मुझसे तौबा करे। जब आप ये अमल करेंगे तो आप देखिएगा इस रिस्क से आपकी नस्लें भी फ़ायदा उठाएंगी, किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। अल्लाह करीम की जो ये मोहब्बत जो है वो आप देख ही नहीं सकेंगे कि अल्लाह ताला मांगने वालों को कितना ज़्यादा अता करता है। आप अल्लाह से मांगते वक्त अपने गुनाहों को मत देखा करें कि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा गुनाह हो गए हैं। तो वो तो बहुत रहीम करीम ज़ात है। आप गुनाहों से तौबा कर लें, अपने गुनाहों को तौबा करके अल्लाह ताला को सच्चे दिल से मना लें, सुलह कर लें अल्लाह ताला से, वो भी जल्द मान जाता है। हज़रत सैयदना इमरान बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। इसे जना का हमल था। वो अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं वो काम यानी जना कर बैठी हूँ जिस पर हद वाजिब होती है, आप मुझ पर हद कायम फरमा दें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बानी को बुला कर लाएँ। जब वो बानी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने उसके बानी से कहा कि इसके साथ अच्छा सलूक करो जब तक हमल जो है वो बजा ना हो जाए, तो इसे मेरे पास ले आना। फिर ऐसा ही हुआ। वजह हमल के बाद वली उसे लेकर हाजिर खिदमत में हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसे उसके कपड़ों के साथ बांध दिया जाए, फिर इसे
रजम कर दिया जाए। फिर सरवरे आलम ने इस पर नमाज जनाजा पढ़ाई तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ ये करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने इस पर नमाज जनाजा पढ़ा दी, हालांकि इसने जना का इर्तिकाब किया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन इसने ऐसी तौबा की है, अगर इसकी ये तौबा अगर अहले मदीना के 70 अफराद पर तकसीम कर दी जाए तो इन्हें काफ़ी हो जाएगी, यानी इनकी मगफरत हो जाएगी। तो क्या इससे अफजल कोई अमल तुम पाते हो? इसने अपनी जान खुद अल्लाह के लिए सबूत कर दी। तो प्यारे दोस्तों, गुनाहगारों के तो बेशुमार वाक़यात जो हैं वो हैं। माजी में देखा जाए तो मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि ग्लैमर की दुनिया में डूबे हुए थे, इनके रजूए अल्लाह के बाद नुमाया वाक़यात नज़र आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल कर लेता है। तो आपको वहाँ से नवाजता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह पाकिस्तान के एक मशहूर गुलकार जुनैद जमशेद को ही आप देख लें, जिसने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद गाना बजाना छोड़कर अल्लाह के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। कहीं लूत अलैहिस्सलाम अंबिया की बीवियां जहन्नुम का ईंधन बन रही हैं, तो कहीं फ़िरौन जैसे जालिम शख्स की बीवियां इस्लाम कबूल करके जन्नत में ख़त्मुल मुरसलीन की ज़ौजियत का शर्फ हासिल कर रही हैं। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि आप भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वालों को पसंद करता है। आखिर में आपसे इजाज़त चाहते हैं और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।